गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 3 द सेल्फिश जिएंट, स्वार्थी राक्षस की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में उसी के क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना देरी के आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाई इज द जिएंट कॉल्ड सेल्फिश। जिएंट को सेल्फिश क्यों कहा गया था, पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है द जिएंट इज कॉल्ड द सेल्फिश बिकॉज द प्रोहिबिटेड द गार्डन फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन। जिएंट ने क्या किया था, उस स्वार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने क्या किया था, बच्चों को अपने गार्डन में आने से रोक दिया था। एंड ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और उसने अपने उस गार्डन की चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड इन द स्टैटिंग दैट ऑल ट्रेसपासर्स विल द प्रोसिक्यूटेड, और उसने एक बड़ा सा बोर्ड वहाँ पे टांग दिया था जिससे कि जो वहाँ के राहगीर यानी जो रास्ते पे आते जाते वो लोग भी देखें कि यहाँ पे बच्चों का आना खेलना मना है। इसीलिए उसे स्वार्थी कहा गया था, वो बच्चों को नहीं खेलने दे रहा था। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड, वो कौन सा ओकेजन था, कौन सा कब की बात है कि जब बच्चों ने कहा था हाउ हैप्पी वी आर हियर, कि हम यहाँ कितने खुश हैं। ये बच्चों ने कब कहा था, लेटर दे सेड, बाद में उन्होंने कहा हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने खुश थे। एंड व्हाट आर दे रिफरिंग टू इन बोथ द केसेस, इन दोनों केसेस में किस चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ पूछ रहा है कि बच्चों ने कहा था हम यहाँ पे कितने खुश हैं, वहीं दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि हम उस समय कितने खुश थे वहाँ पे। इट मीन्स एक तो बता रहा है कि बच्चे तब कह रहे थे कि जब बच्चे ग्राउंड में खेला करते थे गार्डन में। दूसरी चीज़, जब उस जिएंट ने बच्चों को वहाँ आने से मना कर दिया तब बच्चे आपस में बात करते थे कि हम लोग जब गार्डन में खेलते थे तब कितने खुश थे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा लंबा होगा। In the first case, the children expressed their happiness while playing in the giant's garden. बच्चे जब गार्डन में खेल रहे थे तब उन्होंने कहा था they would go to play in the garden after returning from the school and had a wonderful time playing around the garden. वो बता रहा है कि बच्चे जब गार्डन स्कूल से लौटते तो गार्डन में जाके खेलते थे और अपना एक बहुत ही सुनहरा समय वहाँ पे एक्सपेंड करते थे। और जो दूसरी केस थी, जब कह रहा है कि हम लोग वहाँ पे कितने खुश थे, इसमें क्या किया है, the children were referring to the giant's garden where they would go and play after returning to school. ये अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि हम स्कूल से लौटते समय गार्डन में जाते थे और खेलते थे। They talked with each other, वो एक दूसरे से बात करते हैं। How they would enjoy playing around the garden were trees bore beautiful flower and fruits and birds sang sweet song, कि हम वहाँ स्कूल से लौटते समय कितना एंजॉय करते थे, वहाँ के पेड़ कितने खूबसूरत हुआ करते थे, फूल कितने खूबसूरत होते, फल कितने मीठे होते थे और चिड़िया कितना अच्छा गाना गाती थी। हाउएवर मीन्स जब कि बता रहा है आफ्टर द जिएंट स्टॉप्ड देम, जब उस स्वार्थी राक्षस ने उन्हें रोक दिया था, देम बाय बिल्डिंग अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, उसने जब एक बहुत ऊंची चारदीवारी खड़ी कर दी थी उस गार्डन के चारों तरफ, दे कुड नो लॉन्गर एंटर इट, तो वह उसमें अंदर नहीं जा पाते थे। द चिल्ड्रन वर रिफरिंग टू द जिएंट्स ब्यूटीफुल गार्डन इन बोथ द केसेस, यहाँ पे दोनों कंडीशन में उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन की ही बात की जा रही है। एक तो जब गार्डन में तब की बात कर रहा है, जब गार्डन से उसने आने से मना कर दिया था तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड है, व्हेन स्प्रिंग केम, स्प्रिंग कब आया, इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, स्प्रिंग आया, बसंत का मौसम आया, लेकिन इसके गार्डन में अभी तक विंटर का मौसम चल रहा था। विंटर मीन्स सर्दी का मौसम, ठंडी जिसे हम कहते हैं। एंड व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर अ इंडिकेटर, यहाँ पे जो विंटर वर्ड है वो किस चीज़ को इंडिकेशन कर रहा है, तो इसका आंसर आपका है व्हेन स्प्रिंग केम, जब स्प्रिंग आया, बसंत आया, इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, तो गार्डन में अभी भी ठंडी का ही, जाड़े का ही मौसम था। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में विंटर डिनोट्स डिसोलेट एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर वेयर द ट्रीज एंड फ्लावर्स नेवर ब्लॉसम, ये उल्टा मौसम के बारे में बता रहा है कि जो कि मौसम परिवर्तन ही नहीं हुआ, जिससे उसके फूल जो थे उनमें कलियां आई ही नहीं, पेड़ में जो थे फूल और कलियां आई ही नहीं। एंड विंटर इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट विच ब्रिंग अ सैडनेस एंड लेजीनेस, और यहाँ पे
जो बता रहा है कि विंटर जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, इंडिकेट किया गया है, बताया गया है एक डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट को बता रहा है, जिससे कि और काफ़ी सैड भरा है क्योंकि इसके बगीचे में बसंत ऋतु ना आके ठंडी का मौसम बना हुआ था। और बता रहा इन सच कोल्ड वेदर, इस ठंडे वातावरण में, इस ठंडी के समय में देयर इज अ स्नो एवरीवेयर, हर जगह पे स्नो गिरी हुई थी। स्नो मीन्स बर्फ़ होती है, हल्की बर्फ़ भी गिरी हुई थी, ठंडियों में पड़ जाता है। एंड और बता रहा है एंड कोल्ड वाइंड्स ब्लो, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अराउंड वे ट्रीज टेंड टू द ड्रॉप एंड बर्ड्स डू नॉट चर्प, जिससे पेड़ जो है वह सही नहीं हो पा रहे थे, और जो चिड़िया थी वो जो चिड़िया चहचहाती हैं वो चीज़ इट मीन्स जिसे हम कहते हैं सिंगिंग कर रही हैं, वो चिड़िया वहाँ पे सिंगिंग नहीं कर पा रही थी। एज द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, जैसे कि बच्चे जब नहीं खेल रहे थे जीएन गार्डन में, स्प्रिंग डिड नॉट एंटर इन, तो बसंत का मौसम आया ही नहीं। एज रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये आया, इवन द ट्रीज डिड नॉट ब्लॉसम, पेड़ के भी जो कलियाँ थी नहीं खिली। एंड द बर्ड्स डिड नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द गार्डन, और जो चिड़िया थी उन्होंने भी मीठे संगीत नहीं सुनाए। इसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछा, इसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें पूछा व्हेन स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री, कब पूरे देश में ठंडी का मौसम आता है। द ट्रीज स्टार्टेड टू ब्लॉसम, पेड़ जो होती नई नई कलियाँ निकालती हैं। एंड द बर्ड्स स्टार्टेड टू सिंग, और चिड़िया जो होती हैं वो सिंगिंग करना शुरुआत कर देती है। एक्सेप्ट द जीएन गार्डन, जीएन गार्डन के अलावा पूरी दुनिया में कब आता है और कैसे होता है। वेयर विंटर हैड स्टिल प्रिवेल्ड, और कहाँ कहाँ पे इंटर जो ठंडी का मौसम है वो होता है। एंड द बर्ड्स डिड नॉट सिंग एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, चिड़ियों ने गाना नहीं गाया, और जो ब्लॉसम था, जो पेड़ थे उसकी नई नई कलियाँ कोपले नहीं आई, और बच्चे जब खेलने नहीं आए तब ये चीज़ ऐसा हो रहा था। एक दिन अचानक से क्या होता है, ऑन वन डे अ ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लॉसम फ्रॉम द ग्रास, एक छोटा सा सुनहरा सा फूल निकलता है, लेकिन बट व्हेन इट्स सॉ द नोटिस बोर्ड, जब वह नोटिस बोर्ड को देखता है कि बच्चों को यहाँ आने से मना कर दिया गया है, इट फेल्ट सॉरी फॉर द चिल्ड्रन एंड स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, वह बच्चों को सॉरी बोलता है और उसके बाद दोबारा से वह फिर अंदर चला जाता है। एंड सीइंग ऑल दिस, ये सारी चीज़ें देखते हुए, विंटर वॉज प्लीज्ड एज देयर वॉज स्नो एंड फॉरेस्ट एवरीवेयर, और ये सारी चीज़ें देखते हुए ठंडी क्या होती है, जाती नहीं है, और ढेर सारा स्नो और फ्रस्ट हर जगह फैल जाता है। स्नो यानी बर्फ़, और फ्रस्ट का मतलब उसी के छोटे छोटे पार्ट जिसे हम ओस कहते हैं अपने वर्ड में, वो चीज़ हर जगह फैली रहती है। स्नो कवर्ड इंटायर गार्डन, स्नो क्या होता है हर पूरे गार्डन में फैले रहते हैं। विथ हर ह्यूज वाइट क्लॉक, सफ़ेद रंगों के, बिकॉज जो बर्फ़ होते हैं सफ़ेद वाइट कलर के ही होते हैं, तो ये पूरा फैला रहता है। फर्स्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज इन सिल्वर, जिससे पेड़ क्या होते हैं पूरा सिल्वर कलर में, वाइट कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड दे हैड देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड, और फिर वो दक्षिणी हवा को भी इन्वाइट करते हैं। वो हैड रैप्ड द फर्स एंड द ब्लू स्ट्रांगली अक्रॉस द गार्डन, जो कि हवा इतनी तेज़ रहती है कि उसके पूरे गार्डन को डिस्टर्ब करती है। और अलॉन्ग विथ हिम, उसके साथ केम हेल, और आंधी तूफान भी आते हैं। हु रैटल्ड द रूफ ऑफ द कैस्टल फॉर 3 आवर्स, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होता है। एवरी डे अनटिल मोस्ट ऑफ द स्लेट्स वर ब्रोकन, हर रोज़ लगभग कहिए कि उसके कुछ ना कुछ चीज़ें टूट के नुकसान हो जाया करती थी। ही रैन ऑल अराउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, वह गार्डन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलती, जितनी तेज़ चल सकती हैं बहुत चलती हैं, उसका बहुत नुकसान होता है जीएंट का। एंड ही ड्रेस्ड इन ग्रे अटायर एंड हिज ब्रीथ आल्सो फेल्ट लाइक आइस, और वह क्या करता है, इसमें पूछा है वॉज द जीएंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, जो जीएंट था बता रहा खुश था या दुखी था उस गार्डन को लेके हुए। उस गार्डन के सेंस में जो जीएंट था वो सेल्फिश जीएंट, जिसे हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, कि वह खुश था या दुखी था। तो जीएंट वॉज एक्सट्रीमली सैडनेस टू द ट्रीज द कंडीशन ऑफ द गार्डन, अपने गार्डन को लेकर के वो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके गार्डन में क्या हुआ था, और जगहों पे जहाँ बसंत ऋतु चल रही थी, अच्छा मौसम था, वहीं उसके पास क्या हुआ था कि अभी भी ठंडी का ही मौसम था, बर्फ़बारी हो रही थी, दक्षिणी हवाएं चल रही थी, और काफ़ी नुकसान इसका हो रहा था। एंड नेदर स्प्रिंग नॉर समर नॉर ऑटम केम टू विजिट इट, ना ही
बता रहा है स्प्रिंग का मौसम आया, ना ही समर आया, ना ही ऑटम आया। ऑटम यानी पतझड़ ना ही आया, ना ही गर्मी आई, ना ही बसंत ऋतु आई उसके बागीचे में। इट वॉज द मिजरेबल स्टेट एज स्नो, और यह एक मिजरेबल बात यहाँ पे कहेगी। स्नो, फ्रस्ट, नॉर्थ हवाएं एंड हेल डिड नॉट सीम टू लिव हिज गार्डन। ठीक है, उसके गार्डन में एक भी पत्ती नहीं बचने दे रही थी, सबको ओके सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग, बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोन कॉल्स वगैरह भी बीच में आ जाते हैं। फिलहाल मैंने बंद कर दिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये बता रहा है कि वो जो है काफ़ी परेशान हो गया था, दक्षिणी हवाएं आ रही थी, स्नो पड़ रही थी, फ्रस्ट पड़ रहे थे, तो वह बहुत ही परेशान था अपने गार्डन को लेके। सिम टू लीव हिज गार्डन, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या फिर वॉन्डर्ड वाई स्प्रिंग वॉज लेट इन द अराइविंग एट हिज गार्डन। लास्ट में सोचता है कि मेरे गार्डन में, मेरे बागीचे में जो बसंत ऋतु वह क्यों नहीं आई, है ना। तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ वाइंड। वो बता रहा है जो सॉन्ग था लिनेट सॉन्ग, वो उससे क्या इफेक्ट हुआ था कि दक्षिणी हेल हो रही थी। हेल का मतलब जो ओले पड़ते हैं, जिसे हम अपने भाषा में बर्फबारी कहते हैं, बर्फबारी हो रही थी और दक्षिणी हवाएं चल रही थी। तो इसका आंसर होगा हियरिंग द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ वाइंड स्टॉप्ड रोरिंग। जो बता रहा है कि लिनेट सॉन्ग, उस बच्ची का सॉन्ग सुनने के बाद, जो एक छोटी बच्ची उसके गार्डन में सिंगिंग कर रही थी, उसका गाना सुनने के बाद वो जो दक्षिणी हवाएं चल रही थी, नॉर्थ वाइंड बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही थी, वह शांत हो गई। एंड जो हेल ओले पड़ रहे थे वो भी होना बंद हो गया। सुन जल्दी ही क्या हुआ, द जिएंट कुड हियर अ डिलीशियस परफ्यूम कम टू him through an open casement and he jumped out of his bed and excitement। इससे क्या होता है कि जो जिएंट होता है वह समझ जाता है और वो क्या करता है कि एक खुशबू महसूस करता है। यानी अब तक उसके गार्डन में ठंडी का ही मौसम चल रहा था, हवाएं चल रही थी, बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसे कुछ खुशबू दिखती है। जो बच्चा गाने लगता है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है और सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है, और वह एक्साइटेड होके बैठ जाता है अपने बेड पे। इसके बाद अगले पेज पे आप आइए। कंप्रहेंशन चेक दिया गया है यहाँ पे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जिएंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। यानी जिएंट ने क्या बता रहा है कि वह वंडरफुल साइट का मतलब देखना, वंडरफुल यानी अच्छा। जो जिएंट था उसने क्या ऐसा देखा कि व्हाट डिड ही सी। ठीक है, जिएंट ने वंडरफुल बहुत अच्छी चीज़ क्या देखी, व्हाट डिड ही सी क्या देखा था उसने। आंसर इसमें बता रहे, द जिएंट सॉ द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनटू हिज गार्डन थ्रू अ लिटिल होल। उसने देखा बच्चे क्या किए थे, एक छोटे से दीवार में होल बना के, इट मीन्स एक जगह थोड़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे दीवार के। एंड सैट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और पेड़ की जो टहनियाँ थी, जो डालियाँ होती हैं, उस पर बैठे हुए थे। एज द चिल्ड्रन फील्ड द गार्डन द ट्रीज वर डिलाइटेड टू सी देम। ऐसे लग रहा था कि जब बच्चे गार्डन में गए थे तो पेड़ भी झुक करके उनका स्वागत कर रहा था। देम एंड दे ब्लॉसम इन फुल स्विंग, और वो झूम रही थी, है ना। एंड द जिएंट वॉज mesmerized seeing the wonderful sight as he saw the birds were also twittering around in joy and the flower blossom in happiness। तो बता रहा है कि जिएंट क्या करता है, उसको देखता है इस सुंदर दृश्य को कि चिड़िया भी चहचहाना शुरू कर दी और फ्लावर भी खुशबू देना शुरू कर दिए, खिलना शुरू कर दिए, तो इस चीज़ को देखता है। इसी में जो दूसरा पूछा, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। यह दृश्य देखने के बाद, यह जो सीन होता है, इसको देखने के बाद, अब यहाँ पे सीन कौन सा है कि बच्चे अंदर जा रहे हैं, उसके गार्डन में घुस चुके हैं, पेड़ झुक करके उनका स्वागत कर रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल कलियाँ खिल रही हैं। तो यह दृश्य देखने के बाद उसे क्या, किस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, उसे क्या एहसास होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। द जिएंट रियलाइज सून, जिएंट को जल्दी ये एहसास हो गया एनफ दैट स्प्रिंग वॉज लेट इन विजिटिंग हिज गार्डन, कि स्प्रिंग को आने में उसके गार्डन में लेट हुआ, बिकॉज क्योंकि ही डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन इन प्ले इन इट, कि वह बच्चों को अपने गार्डन में आके खेलने नहीं देता था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट ही हैड
बीन वेरी सेल्फिश इन प्रोहिबिटिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग हिज गार्डन बाय बिल्डिंग अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि बच्चों को अंदर आने से मना करके और दीवार के गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। बता रहा क्यों ऐसा था कि उसके गार्डन के एक साइड में अभी भी विंटर ही था। आंसर है द चिल्ड्रन एज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जैसे कि बच्चे उसके गार्डन में खेलते थे। द जिएंट नोटिस दैट इन वन कॉर्नर ऑफ इट देयर वॉज अ ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट। वहाँ पे एक पेड़ ऐसा था जो कि अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट से ढका हुआ था और दक्षिणी हवाएं उस पर चल रही थी काफ़ी तेज़ी से। एंड वॉज रोरिंग ओवर इट, पे ऐसा लग रहा था, वो रोरिंग का यहाँ पे मतलब है, रोरिंग का मतलब दहाड़ना होता, दहाड़ होती है, लेकिन यहाँ पे रोरिंग का मतलब है कि पेड़ जब हवाएं चलती तो एक आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे रोरिंग बताया हुआ है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पेड़ जो कैसी आवाज़ करते हैं, हरहराते हैं ना, मतलब एक अजीब सी वॉइस उनसे निकल के आती है, तो वही आवाज़ जो है अभी भी आ रही थी। तो इसमें आगे बताया द जिएंट केम क्लोजर एंड नोटिस अ स्मॉल बॉय वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। जिएंट थोड़ा उसके पास जाता है और देखता है कि छोटा सा बच्चा उसके बगल में नीचे खड़ा हुआ रहता है। हु वॉज सो टिनी, वह बहुत ही छोटा था। दैट ही कुड नॉट क्लाइंब द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो कि पेड़ की डालियों पर या टहनियों पर नहीं चढ़ पा रहा था। एज द ट्री रिमेन अनटच्ड बाई द चाइल्ड, और पेड़ भी उसे छू नहीं पा रही थी, मीन्स डालियों को लटका रही थी लेकिन नहीं टच कर पा रही थी। विंटर स्टिल प्रिवेल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इस वजह से अभी वहाँ पे, क्योंकि बच्चे उस पर उधर नहीं खेलते थे, तो इसीलिए अभी वहाँ पे क्या हुआ था, विंटर बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जिएंट। उस छोटे से बच्चे की और उस जिएंट की फर्स्ट मीटिंग जो थी, यानी पहली जो मुलाकात थी, उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब यानी विस्तार पूर्वक बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या हुआ था कि जब वह बच्चा और वह राक्षस आपस में फर्स्ट टाइम मिले हुए थे, उस टाइम की सीन क्या थी, क्या क्या हुआ था, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है द जिएंट मेट विद द लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ द ट्री दैट वॉज कवर्ड विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट। कि जिएंट जब उस बच्चे से मिला उस पेड़ के पास, तो वह स्नो और फ्रॉस्ट से ढका हुआ था। विंटर स्टिल प्रिवेल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, विंटर अभी भी वहाँ पे जो है अपनी जगह बनाई हुई थी। सीइंग द लिटिल बॉय इनएबिलिटी टू रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उस सीइंग यानी देख करके छोटे बच्चे की इनएबिलिटी यानी उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उतनी योग्यता नहीं थी को कूद करके उस पेड़ पे चढ़ जाए, बिकॉज बच्चा जो था काफ़ी छोटा था। इस चीज़ को देखने के बाद द जिएंट जेंटली लुक हिम, जिएंट क्या होता है, उससे बहुत अच्छे से देखता है, मुस्कुराहट भरे शब्दों में जेंटली का मतलब बहुत अच्छे से देखता है। एंड इन हिज आर्म, और अपने भुजाओं को आगे बढ़ाता है। एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री, और पेड़ की डाली पर बैठा देता है। सून, जल्दी ही क्या होता है, द ट्री ब्लॉसम विथ जॉय एंड द बर्ड्स केम टू सिंग ऑन इट, और जल्दी ही क्या होता है, उस पेड़ पे भी ब्लॉसम फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और चिड़िया भी चहचहाना शुरू कर देती हैं। चहचहाना यानी सिंगिंग करना शुरू कर देती हैं। और फिर क्या होता है, द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड हिज टिनी आर्म अराउंड द जिएंट नेक, अब छोटा बच्चा क्या करता है, अपने दोनों हाथ उस जो स्वार्थी राक्षस था उसके गले में डाल देता है। एंड किस्ड हिम, और उससे किस करता है। एंड हिम जेंटली टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, और उसने जो इसके प्रति जो इतना अच्छा, क्योंकि बच्चा पहुंच नहीं पा रहा था, उसने बच्चे को बैठाया, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही साफ दिल के होते हैं, वो उसे अपना हाथ जो होता है उसके गले में डाल करके उसे एक बहुत ही प्यारा सा किस करता है। अपने शब्दों में कहा जाए तो उसे थैंक्स कहता है ना, कि आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मुझे यहाँ पे बैठाया। तो बच्चा उसे उसके गले में हाथ डाल करके अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब दियर सेकेंड मीटिंग आफ्टर द लॉन्ग इंटरवल, एक लंबे समय के बाद जो दूसरी मीटिंग थी उसमें क्या हुआ था। तो इसका आंसर है ऑन विंटर मॉर्निंग, ठंडे की सुबह में, द जिएंट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एज ही न्यू दैट स्प्रिंग वॉज स्लीपिंग एंड द फ्लावर वॉज टेकिंग रेस्ट। कि जब वह देखता अपनी खिड़की से कि जो स्प्रिंग का सीज़न था वो अभी स्लीपिंग मोड पे है,
एंड फ्लावर क्या था, वो भी अपना आराम कर रहे थे। इट मीन्स उस समय शांति का माहौल था। द वंडर्ड, उस समय का जो दृश्य था, इफ़ ही वुड एवर मीट द लिटिल बॉय अगेन, क्यों सोचता है, हु ही लव्ड सो डियरली, कि जब भी उसे मिलेगा तो जो वह उससे बहुत ही प्रेम करता है, बिकॉज उसने उसको गले लगाया हुआ था। बट अचानक से वहाँ पे क्या होता है, सडनली ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी, बिकॉज अगर हम सो के उठते हैं तो हम अपनी आँखों को लाइक रगड़ते हैं, तो वह भी अपनी आँखें थोड़ा रगड़ता हुआ, रबिंग करता हुआ, ही नोटिस, वह ध्यान से देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, वंडरफुल साइट एक दिखती है, यानी एक खूबसूरत दृश्य दिखता है। वहाँ पे उस खूबसूरत दृश्य में क्या होता है, इन द फॉरदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, उस गार्डन के कॉर्नर पे देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ होता है, दैट वॉज कवर्ड विथ अ लवली वाइट ब्लॉसम, जो कि सफ़ेद ब्लॉसम से पूरा कवर्ड रहता है, नहीं पूरा ढका हुआ रहता है। इट ब्रांचेज, उसकी जो टहनियाँ डालियाँ होती हैं, वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट, उस पर गोल्डन और सिल्वर रंग के फल आए हुए रहते हैं। हंग डाउन फ्रॉम अ देम, जो कि उस पर लटके हुए रहते हैं। हंग मीन्स होता है लटके रहना, लाइक जज फैसला सुनाता है किलता है टू हैंग किल डेथ, यानी फांसी का फंदे से लटका करके, यानी यहाँ पे हंग का मतलब क्या होता है, लटकाना। कोई भी चीज़ लटका सकते हैं आप, तो उसे आप कपड़े अगर रखते होंगे घर में तो एक हैंगर होता है, हैंगर मीन्स टांगने वाला, लटकाने वाला, इट मीन्स हम उसमें कपड़े डाल के लटका देते, तो हैंग मीन्स यहाँ पे क्या है, लटकाना है। तो उस पर बता रहा है गोल्डन एंड सिल्वर रंग के फ्रूट जो है उस पर आए हुए थे। जस्ट अंडरनीथ द ट्रीज, पेड़ के और नीचे, देयर स्टूड अ लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा था। ही हैड लव्ड सो डियरली एंड वॉज अ ईगरली वेटिंग फॉर हिम, और वह बहुत ही उत्साहपूर्वक उसका वेट कर रहा था। ठीक है। और द जियंट क्विकली रैन डाउन, अब जियंट क्या करता है, जल्दी से वहाँ जाता है, ऑन स्टेयर ऑफ हिज हाउस, अपने घर की सीढ़ियों से उतरता है, ग्रेट जो है बहुत खुश होकर के, एंड हास्टेंड टूवर्ड्स द गार्डन टू रीच आउट टू द चिल्ड्रन, और बच्चे के पास जाता है। बट लेकिन क्या होता है, व्हेन ही नोटिस द नेल इम्प्रिंट्स ऑन द लिटिल बॉयज हैंड्स एंड फीट, तो वह देखता है कि उसके नेल नहीं होते हैं और बच्चे के हैंड्स और फीट नहीं होते हैं। ठीक है। सॉरी गाइस, इस लाइन में बता रहा है कि वह देखता है कि इम्प्रिंट्स रहते हैं ऑन द लिटिल बॉय हैंड्स एंड फीट, उसके हाथों और पैरों पे कुछ निशान बने रहते हैं। ही गॉट एंग्री एंड आस्क्ड हिम, वो गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, उस चोट के निशान रहते हैं, हु काज्ड हिम सो इंजरी, सच इंजरी, उसे इतनी चोटें कैसे लगी, कुछ खराच वगैरह के निशान थे। ही सेड, वह कहता है, दैट ही वुड अवेंज एंड स्ले द पर्सन हु एवर, वो बताता है कि वह एक क्या है, यहाँ पे ऊपर से आया हुआ देवदूत होता है जो कि इसे लेने के लिए आया होता है। लिटिल वन सो मच पेन एंड इंजरी, तो इस वजह से उसे लग गया होगा। ठीक है। तो हियरिंग दिस, इतना सुनने के बाद, द चाइल्ड टोल्ड द जिएंट दैट दिस वर वाउंड्स ऑफ लव, तो बच्चा क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये चोट किसी और चीज़ के नहीं, ये तो प्रेम के घाव हैं ना, कि ये प्रेम के घाव हैं। द लिटिल बॉय फर्दर, इसके बाद बच्चा आगे और कुछ कहता है, दैट एज द जिएंट वॉज काइंड एनफ टू अलाउ, कि जिएंट आप जो है बहुत दयालु हो, जिसने बच्चों को अपने गार्डन में आके खेलने के लिए परमिशन दी। ही हैड कम टू टेक द जिएंट्स अलॉन्ग विथ हिम टू गार्डन इन पैराडाइज, वह आपको यानी बताता है कि मैं आपको इस यहाँ गार्डन से, इट मीन्स आपकी उम्र हो चुकी, मैं आपको यहाँ से स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हुआ हूँ, है ना। ये दूसरी मीटिंग में आप जो छोटा बच्चा होता है और जो जिएंट के बीच की बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द जिएंट ले डेड all covered with white blossom, what does this sentence indicate about the one selfish giant, कि जिएंट जो है मरा पड़ा हुआ था, ले डेड का मतलब मरा पड़ा था, एंड all covered with white blossom, जो कि सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। what does the, इस सेंटेंस में बता रहा है कि उस स्वार्थी राक्षस के बारे में किस चीज़ को बताया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें बताया गया द जिएंट ले डेड ऑल कवर्ड विद अ वाइट ब्लॉसम, ये ढका हुआ था सफ़ेद फूलों से मरने के बाद। लोगों के साथ क्या होता है, जब हम मरते हैं दूसरे लोग आते हैं फूल माला उन पर चढ़ाते हैं, लेकिन वह बच्चा जो था, जो देवदूत बनकर आया था इसके लिए, वह इतना खुश था कि
मरने के बाद उस पेड़ और ये डालियाँ इतनी खुश थी उसके प्रति कि उसने बच्चों को जो कि आने की परमिशन दी थी वो खुद इसका स्वागत की थी कि, तो वही चीज़ इसमें बता रहा है कि सेंटेंस में बताया गया, द सेंटेंस इंडिकेट्स दैट अ जिएंट वॉज ब्लेस्ड टू लिव इन पैराडाइज आफ्टर हिज डेथ, कि वह मरने के बाद स्वर्ग में, पैराडाइज का मतलब है स्वर्ग में है, एज ही वॉज नो लॉन्गर सेल्फिश, कि वह ज़्यादा समय तक सेल्फिश नहीं था, एंड क्रूअल, और क्रूअल भी नहीं था बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो बदलाव उसके अंदर आ चुका था, चेंज हो चुका था। ही वॉज कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम इन हिज गार्डन, वह अपने गार्डन में ही सफ़ेद फूलों से ढक चुका था। द वाइट ब्लॉसम इंडिकेट्स दैट, जो सफ़ेद पुष्प थे, सफ़ेद फूल थे, वह इंडिकेट कर रहे थे दैट द जिएंट हैड अ पीसफुल डेथ, कि वह उसकी जो है बहुत ही शांतिपूर्वक मौत हुई है ना। इसके बाद अगले पेज पे आइए, पेज 24 है आपका। तो इसमें बता रहा है, डिस्कस के लिए दे रहा है, तो इसको आप इफ़ यू वांट टू राइट तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप समझ लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द लिटिल चाइल्ड हैंड्स अराइट फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल, हु डज द चाइल्ड रिमाइंड ऑफ यू, गिव अ रीज़न ऑफ योर आंसर। अपने शब्दों में जवाब दीजिए कि जो बच्चा था उसके हाथ और पैर पे जो निशान थे वो कौन था और कैसे था, इस चीज़ को यहाँ पे बताना है। तो इसमें आंसर मैं बता दे रहा हूँ। द मार्क ऑफ द नेल्स ऑन द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स रिमाइंड ऑफ अस जीसस क्राइस्ट, वो जो निशान थे वो जीसस क्राइस्ट के थे। जीसस क्राइस्ट क्या है, जैसे हिंदुओं में हम लोग भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं पूजा करने, मुस्लिम जो है गुरुद्वारा में मुस्लिम जो है मस्जिद में जाते हैं, जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं, जो ईसाई होते हैं जिसे हम पादरी कहते हैं वो उनके लिए जो टेम्पल होता है जीसस क्राइस्ट उसमें रहते हैं। ठीक है, आपने प्लस का साइन देखा होगा, वो जीसस क्राइस्ट, उनके वो जीसस क्राइस्ट को अपना भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये चिन्ह जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा दिए गए थे, इट रिमाइंड अस दैट देयर वेयर सिमिलर नेल इम्प्रिंट्स ऑन हिज पाल्म एंड फीट, उसी के जैसे उसके हाथ और पैर पे भी निशान थे। ही हैड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया था ह्यूमैनिटी को दिखाने में। एंड he had also forgiven those who caused him such pain and dishonor. Similarly, the little boy in the story told the giant and these marks were the wound of love. कि स्टोरी में बच्चा ही बताता कि यह किसी के नाखूनों के निशान नहीं, यह प्रेम के घाव हैं ना। दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा, इज देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव, कह रहा क्या कोई गार्डन ऐसा भी है जिसे आप पसंद करते हो, जो कि आपके घर के आसपास हो। वुड यू लाइक वन, क्या आप उसको पसंद करते हो अगर कोई है तो, एंड वाई, तो पसंद क्यों करते हो। वॉट वुड यू डू टू कीप इन इट गुड शेप, तो आप उसको बता रहा है अच्छा बनाने के लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हो। तो इसका है आंसर बता रहा हाँ है, कि मतलब मेरे घर के आसपास भी गार्डन है जिसमें मैं खेलता हूँ। तो बता रहा है यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस, हाँ एक पार्क है मेरे घर के बगल में। ये आप यहाँ पे दिया है कि आपको खुद से करना है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि आप इसको भी समझ सकते हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इसमें जॉइंट करके उसको बता सकते हो। बता रहा है देयर इज़ अ पार्क नियर माय हाउस, मेरे घर के पास एक पार्क है। द पार्क हैज़ ह्यूज ट्रीज, बहुत सारे उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, विच बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन इट, जिससे बहुत ही खूबसूरत फूल और फल आते हैं। देयर इज़ अ जॉगिंग ट्रैक इन द पार्क, उस पार्क में जॉगिंग ट्रैक भी, जॉगिंग क्या होता है, मॉर्निंग वॉक जो होता है, लाइक उसी को जॉगिंग भी आप कह सकते हैं। फिलहाल वो डिफरेंस थोड़ा सा होता है, तो जॉगिंग ट्रैक भी वहाँ बना है, यानी लोग जा करके मॉर्निंग इवनिंग में वहाँ पे दौड़ भी लगा सकते हैं इन दिस पार्क। वेयर पीपल कम फॉर मॉर्निंग स्क्रॉल एंड ब्रिस्क इवनिंग वॉक, जहाँ पे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। एंड देयर इज़ अ स्विंग एंड द स्लाइड ऑफ द मिडल ऑफ द पार्क, जो कि उसमें स्विंग यानी झूला बना हुआ है उस पार्क के बीचों बीच। एंड द चिल्ड्रेन ऑफ द नेबरहुड, जो कि आसपास के बच्चे आते हैं, एंड प्ले विथ ईच अदर, और वह एक दूसरे के साथ उसमें खेलते हैं। आई लव गार्डनिंग एंड आई हैव प्लान्ड अ फ्यू सैपलिंग रिसेंटली, मैं गार्डन से बहुत प्रेम करता हूँ और हाल ही मैंने भी कुछ उसके सैपलिंग जो है लगाए हुए हैं, यानी छोटे छोटे पौधे अपने घरों पे भी लगाए हैं। विच आई वाटर व्हेन एवर, और मैं उसे पानी भी देता रहा हूँ। व्हेन एवर आई गो टू द गार्डन, जब भी मैं गार्डन में जाता हूँ तो उन्हें पानी भी देता हूँ। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर नो बडी ट्रैम्प ओवर द प्लांट्स और ग्रास अननेसेसरली, और मैं बता रहा और मैं कोशिश ये भी करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुँचाने पाए। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ ही
इसी के साथ ही इस चैप्टर 3 द सेल्फिश जिएंट के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। और आपसे अभी भी एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे वो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको देख के समझ सकें। तो अगर आपको समझ में आया हो या ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।